आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अर्थक्वेक। प्रीवियस हमने वीडियो पढ़ी थी कि किस तरीके से हमारे अर्थ का कंस्ट्रक्शन है उसके इनर फॉर्मेशन में, जिसमें हमने अर्थ का लेयर पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल, कोर फॉर्मेशन का। अभी इन्हीं सरफेस से हमारे अर्थ पे जो वाइब्रेशन जनरेट होती हैं, जो सडन वाइब्रेशन जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से हमें शेकनिक मूवमेंट फेस करना पड़ता है, उसी शेकिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। तो इस अर्थक्वेक में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अर्थक्वेक जनरेट होते हैं और हमारे अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं, जिन्हें हम सेस्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने अर्थक्वेक से। तो अर्थक्वेक का मतलब होता है कि द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम इट्स इंटीरियर, उसी इंटीरियर फॉर्मेशन से आने वाली वेव्स को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। और उन वेव को हम क्या बोलते हैं? दैट वेव्स आर कॉल्ड सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव्स, ये सेस्मिक वेव्स हमारे अर्थ के इंटीरियर से जनरेट होती है और इंटीरियर से जनरेट होने के बाद हमारे अर्थ के सरफेस से कोलाइड करके कोलिजन से वो पूरे एरियाज में मूव करती हुई चलती है। इसी मूवमेंट से हम इसे अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये अर्थक्वेक जनरेट कैसे होता है? तो अर्थक्वेक जनरेशन में मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, ये लैंड सरफेस, यहाँ पे घर बने हुए हैं, कोई सिविलाइजेशन यहाँ रह रही है। अर्थ के डेप्थ से एक वाइब्रेशन जनरेट हुई और ये वाइब्रेशन सीधा जाके हमारे अर्थ के सरफेस से कोलाइड हुई। तो दैट पॉइंट ऑफ एरिया फ्रॉम द वाइब्रेशन स्टार्टेड इज कॉल्ड फोकस। इसे हम अर्थक्वेक का फोकस बोलते हैं। और इसी के परपेंडिकुलर फॉर्मेशन पे एग्जैक्टली 90 डिग्री पर जो लैंड सरफेस है, जहां पे सबसे पहले वेव हिट करती है, इसे हम एपीसेंटर के नाम से जानते हैं। दैट पॉइंट ऑफ एरिया ऑन द अर्थ सरफेस वेयर द फर्स्ट सेस्मिक वेव इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एपीसेंटर। यहां से हमारा अर्थक्वेक जनरेट होता है। अब अर्थक्वेक जनरेट होने के रीजंस क्या है, फैक्टर्स क्या है हमारे अर्थ पे अर्थक्वेक आने के? तो फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जिसमें हमने डिवाइड करा है। एक तो आता है नेचुरल कंडीशन और सेकंड आता है ह्यूमन इंडल्ज कंडीशन। नेचुरल कंडीशन में जैसे नेचुरल तरीके से हम अर्थ का शेकनिंग कैसे हो सकता है? तो नेचुरल तरीका आता है अर्थ पे फॉल्ट जोन। फॉल्ट जोन क्या होती हैं? अब हमारा तो अर्थ का क्रस्ट है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हमारा अर्थ का क्रस्ट एक मेंटल सरफेस का विस्कस लिक्विड, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर पे बोलते हैं, उस पे फ्लोट कर रहा है। तो वही फ्लोटिंग पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द अबव सरफेस ऑफ एस्थेनोस्फीयर आर कॉल्ड प्लेट्स। वही टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में कोलाइड करती हैं, आपस से एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती हैं, उन्हीं का कन्वेक्शनल और डिस्ट्रक्शन से जो आने वाले शेकनिंग होती हैं, उन्हें हम फॉल्ट जोन के नाम से जानते हैं। सेकेंड रीजन नेचुरल तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन। जब हमारे अर्थ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और वॉल्केनिक इरप्शन का लावा कहाँ से आता है? ये भी एस्थेनोस्फीयर से आता है। जब एस्थेनोस्फीयर से लावा आता है और वो लावा हमारे अर्थ के क्रस्ट पे कोलाइड करता है, इसी कोलिजन से जब अर्थ में वाइब्रेशन होती हैं, तो वो अर्थक्वेक जनरेट करती हैं, जो नेचुरल रीजन है। थर्ड आता है टेक्टोनिक मूवमेंट। हमारी अर्थ में टेक्टोनिक प्लेट जो मूव करती हैं, उससे जो अर्थक्वेक जनरेट होता है। ये हमारे कुछ नेचुरल तरीके हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन इंडल्ज। तो ह्यूमन बीइंग के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारा अर्थक्वेक जनरेट करते हैं? तो ह्यूमन बीइंग फैक्टर्स आते हैं जैसे कि माइनिंग के लिए डायनामाइट्स लगाई जाती हैं, उसे एक्सप्लोड करने के लिए, रास्ता निकालने के लिए। तो उस एक्सप्लोजन से माइनिंग में काफी लार्ज अमाउंट वाइब्रेट जनरेट होता है। या फिर लार्ज स्केल पेट्रोलियम एक्सकवेशन, पेट्रोलियम एक्सकवेशन में भी माइनिंग करी जाती है, ड्रिलिंग करी जाती है। उस ड्रिलिंग और माइनिंग से अर्थ वेव जनरेट होती हैं। बॉम्बार्डमेंट जैसे कि न्यूक्लियर टेस्टिंग,
न्यूक्लियर टेस्टिंग करी जाती है, भले ही आइसोलेटेड एरिया में टेस्टिंग करी जाती है पर वाइब्रेशन तो जनरेट होगी, तो उस वाइब्रेशन से हमारी अर्थ पे जो वेव्स आती हैं उन्हें हम सेस्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं। अब ये सेस्मिक वेव्स जो हैं अर्थ के किस पॉइंट से जनरेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमने सेस्मिक वेव्स को दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। सेस्मिक वेव्स आर ऑफ टू काइंड्स। फर्स्ट आता है बॉडी वेव और सेकंड आता है सरफेस वेव। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है। जो हमारे अर्थ में डेप्थ में इंटीरियर से वाइब्रेशन जनरेट होके अर्थ के सरफेस पे कोलिजन करती हैं, दैट काइंड ऑफ वेव्स आर कॉल्ड बॉडी वेव्स। और वहीं पर ही जब बॉडी वेव्स कोलाइड करती हैं सरफेस से, सॉलिड क्रस्ट से, और फिर क्रस्ट से कोलिजन के बाद एक नया काइंड ऑफ वेव जो जनरेट होता है, उसी नई काइंड ऑफ जनरेटेड वेव्स को हम सरफेस वेव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी जो बॉडी वेव है इसे भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें सबसे फर्स्ट आती है पी वेव। इसे हम प्राइमरी वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से भी जानते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोलते हैं? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वेव का और अर्थ के क्रस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जस्ट लाइक अ मूवमेंट ऑफ अ स्प्रिंग। जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होके वो दोबारा से एक्सपैंड होगी, तो ऐसे ही जब अर्थ वेव्स कंप्रेशनल और एक्सपेंशन फॉर्मेशन में फ्लो करती हुई चलती है अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, तो ऐसी वेव्स को हम पी वेव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकेंडली हमारे सरफेस पे ये चलने वाली फास्टेस्ट वेव है, सबसे तेज चलती हैं। स्पीड इनकी रहती है 8 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये वेव्स जो है वो मूव करता है। इसी वजह से ये सिस्मोग्राफ पे फर्स्ट रिकॉर्डेड है, क्योंकि बहुत तेज चलती हैं। ज्यादा तेज चलने की वजह से अर्थ के सरफेस पे ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक मूवमेंट नहीं हो पाती, इसकी वजह से ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव है। ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसमें फास्टेस्ट वेव्स हैं, सिस्मोग्राफ पे फर्स्ट रिकॉर्डेड होती है, लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसी वजह से ये हर सरफेस पे मूव कर सकती है। ये सॉलिड सरफेस पे भी मूव करती है, ये लिक्विड सरफेस पे भी मूव करती है, और ये गैसियस सरफेस पे भी आसानी से मूव कर सकती है। बस इसकी स्पीड जो है वेराई कर जाती है डिफरेंट मीडियम पे। सॉलिड में फास्टेस्ट है, फिर लिक्विड पे सेकेंड है, और सबसे लास्ट में गैसियस में ये और ज्यादा स्लो हो जाती है। नेक्स्ट वेव आती है सेकेंडरी वेव्स, जिसे हम एस वेव्स के नाम से जानते हैं। इसे हम ट्रांसवर्स वेव के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्यों बोला? क्योंकि ये जो वेव्स हैं ये वेव डायरेक्शन में चलने वाले जो पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अप एंड डाउन मूवमेंट रहता है पार्टिकल्स का, वेव के फॉर्मेशन में ही चलेंगे। डायरेक्शन तो वेव्स की रहेगी इसमें पार्टिकल्स की, बट इसका जो मूवमेंट है वो जिगजैग होता हुआ वेव्स के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ मूव करता है। इस वजह से इसे हम ट्रांसवर्स वेव या एस वेव के नाम से जानते हैं। ये सेकेंड फास्टेस्ट है, सेकेंड फास्टेस्ट है, मतलब इससे थोड़ा सा लेस मूव करती है। तो अराउंड इसकी जो स्पीड रहती है वो 5 किलोमीटर पर सेकेंड से 4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड में इसकी स्पीड रहती है। इसी वजह से सेकेंड टाइम पे रिकॉर्ड होती है हमारे सिस्मोग्राफ पर। नेक्स्ट, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही मूव कर सकती है, ये लिक्विड और गैसियस सरफेस पे मीडियम पे मूव नहीं कर सकती। ठीक है, ये दोनों टाइप की वेव आती हैं बॉडी वेव, पी वेव एंड एस वेव। नेक्स्ट आती है सरफेस वेव। तो यही पी वेव जब अर्थ के डेप्थ से जनरेट होकर अर्थ के क्रस्ट से कोलाइड करती है और कोलिजन के बाद एक नया काइंड ऑफ वेव जब जनरेट होता है, उसे नए काइंड ऑफ वेव को हम सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। इस सरफेस वेव में एक टाइप की वेव आती है जिसे हम एल वेव के नाम से जाना जाता है। ये एल वेव जो है इसकी स्पीड
लीस्ट है, बहुत स्लो चलता है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे कम की स्पीड से चलती है। इसकी वजह से ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है, ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि ये अर्थ के मीडियम पर, अर्थ के क्रस्ट पर लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहती है, आराम से मूव करती है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। ये वेव हर मीडियम में मूव कर सकती है, एनी मीडियम में मूव कर सकती है, इस वजह से ये और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। ये 3 टाइप की वेव्स हैं जो हमारे अर्थ पे सेस्मिक वेव जनरेट होती हैं अर्थ पे अर्थक्वेक लाने के लिए। ठीक है, ये नेक्स्ट आता है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी वेव्स हैं, जैसे कि एस वेव, इसका लिक्विड और गैसियस फॉर्मेशन पे मूवमेंट नहीं होता, तो जहां पे ये मूवमेंट नहीं करती, जहां पे ये रिकॉर्ड नहीं करी जा सकती, उस एरिया को हम शैडो जोन के नाम से जानते हैं कि हमारी अर्थ पे कुछ शैडो जोन है जहां पर कुछ वेव्स रिकॉर्ड नहीं करी जा सकती। उस पर्टिकुलर एरिया को हम शैडो जोन के नाम से जानते हैं। अब शैडो जोन फिक्स नहीं रहता, वो डिपेंड होता है एपिसेंटर से, कि जहां पे अर्थक्वेक फेस करा गया था उस एरिया से एंगल निकाला जाता है, एंगुलर डिस्टेंस निकाला जाता है, फिर उस एंगुलर डिस्टेंस से पर्टिकुलर पी वेव और एस वेव का हम शैडो जोन देखते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात का कि एल वेव का कोई भी शैडो जोन नहीं रहता है, ये किसी भी मूवमेंट मीडियम में चल सकती है और किसी भी डायरेक्शन में ये आसानी से मूव कर सकती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले पी वेव का शैडो जोन। शैडो जोन मूव होता है इसका, मान लेते हैं कि ये एपिसेंटर है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एपिसेंटर हुआ और इसी एपिसेंटर से फिर हम एंगल निकालते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि पी वेव है, ये हर मीडियम में अलग अलग चलती है, सॉलिड में फास्टेस्ट है, लिक्विड में स्लो हो जाती है, गैसेस में और ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो ये जो वेव्स हैं इनका मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट होते हुए अर्थ के सरफेस से मूव करी। अब जैसे ही ये सॉलिड सरफेस है कंप्लीट, जैसे ही ये पी वेव कोर एरिया में आई, क्योंकि कोर का आउटर कोर जो है वो मोल्टेन लावा फॉर्मेशन में है, इस वजह से यहाँ पे ये इस वेव का ट्रांसवर्स होगा, मतलब यहाँ पे ये वेव जो है रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक कोई वेव वन मीडियम से अनदर मीडियम में मूव करे तो वो अपने चलने वाले एंगल से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है, इसी डिफ्लेक्शन को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मूव हुआ और ये इस तरीके से अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो गई। बेंड होने की वजह से इसके शैडो जोन जनरेट होते हैं, मतलब यहाँ से कोर से सॉलिड लिक्विड्स में गई, फिर लिक्विड से दोबारा से सॉलिड में आई, तो फिर ये दोबारा से अपने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। तो पी वेव का जो शैडो जोन रहता है वो 103 डिग्री से लेकर 145, दोनों हेमिस्फीयर में 103 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के मिडल वाला जो पार्ट है वो पी वेव का शैडो जोन होता है, क्योंकि पी वेव जब सॉलिड मीडियम से लिक्विड मीडियम में आती है और लिक्विड मीडियम से सॉलिड मीडियम में मूव करती है तो इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसका शैडो जोन जनरेट होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं एस वेव का शैडो जोन। एस वेव, ध्यान रखना ये जो एंगल है ये एपी सेंटर से होता है, ऐसे कहीं से भी नहीं कि ये वाला एरिया इन कंट्री के नाम याद कर लिए कि यहाँ अर्थक्वेक महसूस नहीं होता, ये एपी सेंटर है, एपी सेंटर से एंगल। तो पी वेव एस वेव का शैडो जोन देख लेते हैं, इसमें भी कोर वाला एरिया। एस वेव के ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सिर्फ सॉलिड सरफेस में ही मूव करती है, लिक्विड और गैसियस सरफेस में मूव नहीं करती है। तो ये मूव करेगी कोर से, कोर में मूव ही नहीं कर पाएगी, इसके पास वाले एरियाज में आसानी से मूव कर जाती है। यहाँ पे कंप्लीट एरिया बिटवीन 103 डिग्री एंगल इज अ शैडो जोन ऑफ एस वेव। ये कंप्लीट एरिया जो है ये एस वेव का शैडो जोन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये अर्थक्वेक के तीनों वेव्स की 3 टाइप की वेव्स होती हैं और इसका क्या शैडो जोन है ये कंप्लीट तरीके से हो चुका है। ठीक है, अब इसमें जब हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं या फिर इसमें मूव करने वाली जो वेव्स हैं जिन्हें हम सेस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं तो उस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस को हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं।
और वहीं पर ही जो इंस्ट्रूमेंट अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज होता है इसे हम सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। और सिस्मोग्राफ में भी जो स्केल है जिसपे अर्थक्वेक का जिगजैग मूवमेंट होता है, इस जिगजैग मूवमेंट वाले पेपर को, ग्राफ को हम रिक्टर स्केल से बोलते हैं, रिक्टर स्केल के नाम से जानते हैं, जो एल्टीट्यूड या मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी शो दिखाता है अर्थक्वेक का, कि कितनी इंटेंसिटी से अर्थक्वेक हिट करा था। और इसकी इंटेंसिटी मेजर करी जाती है 1 से लेकर 10 तक के, कि कितने मैग्नीट्यूड पे या कितनी इंटेंसिटी पे अर्थक्वेक ने हिट करा था हमारी अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, अर्थक्वेक पूरा।